आप सबको नए विश्वगुरु भारत की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, हम फाइनली न्यू विश्वगुरु इंडिया में एंटर हो चुके हैं। एक ऐसा इंडिया जहाँ जस्टिस जोक बन चुका है। एक ऐसा इंडिया जहाँ पहले तो सालों लग जाते थे इंसाफ मिलने में, वहीं आजकल का सीन ये है कि वो केसेस जिनमें पब्लिक प्रेशर की वजह से इंसाफ मिल भी जाता था या मिल गया था, वहां पर भी डिसीजंस को रिवर्स किया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर, एक्स बीजेपी एमएलए, जिसने 27 यूपी के डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में एक माइनर लड़की को जॉब का लालच देकर उसका रेप किया, और जब विक्टिम की फैमिली पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है। एंड देन इन 2018 जब विक्टिम सीएम हाउस के सामने खुद को सेल्फ इमोलेट करने की कोशिश करती है, तब जाके पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस कुलदीप सिंह को अरेस्ट करने के बजाय उस लड़की के वालिद को फॉल्स चार्ज के अंदर अरेस्ट कर लेती है। एंड इतना मारती है कि वो लड़की के वालिद इंतकाल कर सकते। यानी वो पुलिस जो बनी थी इस मुल्क के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पुलिस की कस्टडी में एक विक्टिम का वालिद इंतकाल कर जाता है, एक इंसान इंतकाल कर जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ। देन फाइनली इन दिसंबर 2019 कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ, लेकिन ऑन दिसंबर 23, 2025 दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आता है जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। कुलदीप सिंह सेंगर की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को खत्म कर दिया। और इसके ऊपर एक्शन लेना तो दूर की बात, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनके कंट्रोल में इस पूरे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है, वो कंडेम तक नहीं करते इस एक्ट को। इनफैक्ट बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक कंडेम नहीं करते इसे, जैसे नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी एंड बाकी मिनिस्टर्स। और ये बात सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की नहीं है। प्रज्वल रमन्ना, ब्रिजभूषण सिंह या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी वाला केस, नीतीश कुमार का जो उसने किया वो लड़की का हिजाब खींचकर, उसके ऊपर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह का फिर स्टेटमेंट, एंड देन संजय निषाद का स्टेटमेंट, एंड बिल्किस बानो वाला केस जहाँ पे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को बेल दी जाती है। ये हमारा विश्वगुरु भारत का मॉडल है। और ये तो मैंने अभी आप पहली क्वालिटी बताई हमारे इस मॉडल की, इस विश्वगुरु भारत की। दूसरी क्वालिटी भी सुनते जाइए, रिलीजियस इंटॉलरेंस। जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते थे, जो मुल्क यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए मशहूर था, जो मुल्क अपने सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक निज़ाम के लिए मशहूर था, वहाँ आज पर रिपोर्ट्स हेट स्पीच में 74% का इजाफा हुआ है सिंगल ईयर में, फ्रॉम 2023 टू 2024। और वहीं पर कम्युनल रेट्स में 84% का इजाफा हुआ है फ्रॉम 2023 टू 2024। दैट मीन्स इन अ सिंगल ईयर। और रिसेंट एग्जांपल तो हमारे पास परसों वाली है, 25 दिसंबर 2025 को, जहां क्रिश्चियंस अपना क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां ये सो कॉल्ड सीडो नेशनलिस्ट्स वो आकर उनकी डेकोरेशंस को हटा देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, शॉप्स को वेंडलाइज करते हैं, और ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे क्रिसमस वगैरह कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगी। ये दूसरी क्वालिटी है हमारे इस विश्वगुरु भारत की। अब तीसरी क्वालिटी भी सुनते जाइए, रेशियल स्लर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या सेवन सिस्टर स्टेट्स हमारे इस मुल्क का अटूट हिस्सा है, और जो वहाँ के लोग इधर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, और यहाँ पे मैं बात नॉर्थ इंडिया की कर रहा हूँ क्योंकि साउथ इंडिया में ये सब देखने को बहुत कम मिलता है। जो वो नॉर्थ इंडिया में आते हैं, पता है उनको क्या सुनने को मिलता है? उनको नॉर्थ इंडिया के मोमो कितने का है, तुम लोग चाइनीज हो। और कहने वाले लोग वो होते हैं जो टपरी पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं और पान खा के सड़कों पे थूकते हैं और दीवारों पे थूकते हैं और अपनी और इस मुल्क की इंटरनेशनल फजीयत कराते हैं। फिर ये वो लोग। इनफैक्ट दिसंबर 9 की रिपोर्ट है, अजान के चांपे जो त्रिपुरा से हैं और जिसके वालिद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल है, वो अपने भाई के साथ देहरादून में था, और सो कॉल्ड सीडो नेशनलिस्ट उससे ये कहते हैं कि तुम चाइनीज हो। और उसके जवाब में ही सेड कि आई एम इंडियन, और तुम्हें कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, मैं दिखाऊं तुम्हें। एंड माहौल इतना गर्म हो जाता है कि वो सो कॉल्ड सीडो नेशनलिस्ट उसको छुरा मार कर, उसको स्टैब कर कर भाग जाते हैं। 14 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ने के बाद अजान के चांपे ही डाइड। जी हाँ, ये सो कॉल्ड सीडो नेशनलिस्ट हैं।
जो अपने ही मुल्क के रहने वालों को दूसरे मुल्क का बता रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं लोग, जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं उनको ये कहा जाता है कि तुम चाइनीज़ हो। ये है हमारे इस विश्व गुरु भारत की तीसरी क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम लोग ऐसे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे काफ़ी सही हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जब रिप्रेजेंटेटिव्स ही ऐसी हरकत करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर इमेज ही फिर वैसी जाती है। और इसीलिए आज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को और इंडियंस को दे लुक डाउन अपॉन अस। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।